बिहार की सारण सीट से लोकसभा के सांसद लालू यादव की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। The Ghazipur Lok Sabha MP Afzal Ansari now stands disqualified. Ansari Congress leader Rashid Masood has been disqualified as a Rajya Sabha MP. Well, Rahul Gandhi has been disqualified from the parliament. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू क्रॉनिकल चतुर्वेद। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है। यह आपको कुछ कर गुजरने के लिए मजबूर कर देगा। ये वीडियो कुछ ऐसे गरीब लोगों की कहानी है जो बेचारे 2 वक्त की रोटी पाने के लिए मर्डर कर दिया करते थे। ऐसे हमारे देश के कुछ गरीब असहाय गुंडों की कहानी, जिनको हमने और आपने जेल पहुंचाने की जगह रेल पे पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, और ये बिल्कुल सच है। 2019 का जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट में इलेक्टेड एमपीज आए, उनमें से 43% के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे और 29% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस थे। केसेस लाइक मर्डर, रेप, डकैती, इस टाइप के संगीन आरोप लगे हुए क्रिमिनल्स 29% अभी हमारे देश को चला रहे हैं। कोर्ट ने केसेस फ्रेम किए हुए हैं इस तरीके के क्रिमिनल्स हैं। तो आप समझ लीजिए 43%, ऑलमोस्ट आधा जो पार्लियामेंट है वो आरोपियों से चल रहा है। अब आप ही बताइए, जो क्रिमिनल्स बना रहे हैं, जो लॉ तोड़ते हैं, कहते हैं कि लॉ ब्रेकर्स शुड नॉट बी लॉ मेकर्स, अभी वही चल रहा है। लॉ ब्रेकर्स जो हैं वो लॉ मेकर्स बन चुके हैं। द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR, जो कि एक इलेक्टोरल वॉचडॉग है, इसकी स्थापना 1999 में कुछ IIM के प्रोफेसर द्वारा हुई थी। इन्होंने 19 जून को इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने लिखा कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना है, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों, ADR बात कर रही है 2020 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, जिसमें मेनली उन्होंने 3 चीज़ पे जोर दिया था। पहला, कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी क्रिमिनल को टिकट दे रही है तो ये बात उनको पब्लिसाइज करनी पड़ेगी सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स पर। सेकेंडली, उनको डिटेल्स देनी होंगी कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, किस टाइप का उन्होंने क्राइम किया है, क्या उस पर केस अभी भी चल रहा है, कोर्ट ने उन पे चार्जेस फ्रेम किए हैं या नहीं किए हैं, सारी डिटेल उनको देनी होगी। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, पार्टी को ये एक्सप्लेन करना होगा कि वो इसी कैंडिडेट को क्यों खड़ा कर रहे हैं। अगर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आपके पास ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी मेरिट है इसके पास जिसकी वजह से आप इस कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं। और वो मेरिट विनेबिलिटी नहीं चलेगी। अक्सर पॉलिटिकल पार्टियाँ ये एक्सप्लेनेशन दिया करती थी कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं अपने इलाके में जीतने के, विनेबिलिटी जिसे कहते हैं। बट कोर्ट ने कहा वो नहीं एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा आप बताइए कि क्या मेरिट है इसके अंदर जो आप एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को अपनी पार्टी से टिकट दे रहे हैं। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसको फॉलो नहीं किया गया 2021, 22 और 23 के चुनाव में। ये ऐसा ADR का कहना है, इसीलिए उन्होंने लेटर लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में यही कॉम्प्लायंसेस पूरे ना करने पर बीजेपी, कांग्रेस और JDU पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, और कोई भी कॉम्प्लायंसेस पूरे ना करने पर CPIM और NCP पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। दोस्तों, ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस विषय पर कई सालों से काम कर रही है। मैं न्योता देना चाहूंगा आज के हमारे पहले मेहमान को, ADR के एक फाउंडर मेंबर प्रोफेसर जगदीप छोकर। प्रोफेसर छोकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के डायरेक्टर इंचार्ज रह चुके हैं। 1999 में ADR जिस संस्था में मैं काम करता हूं जी, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की दिल्ली हाई कोर्ट 1999 में, और ये कहा कि जो लोगों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस हैं उनको वो बताना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी अपील मान ली। तो हमने सोचा हमारा काम खत्म हो गया, अब तो ये हो जाएगा। फिर हमें पता लगा कि भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और उस अपील में सारी राजनीतिक दल इंटरवीनर बन गए सरकार की सपोर्ट में।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। उस फैसले के बाद 22 राजनीतिक दलों ने इकट्ठे मिलके एक ऑल पार्टी मीटिंग की, जिसमें यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने दिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कानून है इसका, उसको बदल दिया जाएगा। तो वो कानून बदल गया। हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए उस कानून बदलाव के खिलाफ। फिर 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला सही है। शपथ लेके दिए कि जी मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ के ये बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ 15 केस मर्डर के ऐसे लोग हैं। लेकिन ये अगर स्थिति हम देखें तो बहुत दर्दनाक और डराने वाली स्थिति है। 2003 से लेकर 2009 के बीच मैंने 28 राज्यों में हुए 35 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर रिसर्च की। इसमें 2004 और 2009 में हुए 2 लोकसभा चुनाव भी शामिल थे। यानी 60,000 उम्मीदवारों का डेटा देखा। अगर उम्मीदवार पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो उसकी चुनाव जीतने की संभावना थी 7%। लेकिन अगर उस पर एकाध छोटे मोटे अपराध का मामला दर्ज है तो उसकी जीतने की संभावना 19% हो जाती है। तो चलिए वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं। ये मासूम छोटे छोटे गुंडे जो कभी बूथ कैप्चरिंग किया करते थे, आज इतने बड़े खूंखार नेता कैसे बन गए? देखिए, पहले इन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करी, फिर इन लोगों ने देखा कि सारा काम तो हम ही कर रहे हैं, हम लोगों को पकड़ के ला रहे हैं, हम उनसे वोट डलवा रहे हैं, हमारे बाहुबल की वजह से लोग वोट डाल रहे हैं। तो जब हमारे बाहुबल की वजह से वो आपको वोट दे सकते हैं तो नेताजी टिकट हमको दीजिए, हमको तो वोट देंगे ही, वो क्या आप भी देंगे? इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगा कि बात तो सही है। किसी भी इलाके में जो उस इलाके का गुंडा होता है या बाहुबली कह लो, महाबली कह लो, जिसका भी उस इलाके में दबदबा है, अक्सर लोग उसको वोट दे दिया करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का काम बहुत लेट होता है। अगर आप किसी भी थाने में जाएंगे, आपकी FIR नहीं लिखवाएंगे, लेकिन अगर आप किसी बाहुबली जाके बोलेंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा है और अगर वो आप ही की जाति का निकला तो आपका काम करवा देगा। तो जाति का भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा कि हाँ, लोगों के काम भी वो लोग कर देते थे, तो लोगों के काम भी बन रहे थे, इसीलिए धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे, क्योंकि काम सारे उन्हीं से बन रहे हैं, तो उन्हीं को वोट देंगे। इस तरीके से ये नेता बन गए और धीरे धीरे इनकी संख्या 2009 से 2019 तक 109% क्रिमिनल्स पार्लियामेंट के अंदर आ गए। इतनी तेजी के साथ इनकी बढ़ोतरी हुई है। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसे कंक्लूड करते हैं। देखो, इस पूरे मामले में पब्लिक के साथ सिर्फ जुडिशरी है। गवर्नमेंट 3 चीज़ों से बनती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इस मामले में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में ही नेता लोग हैं, तो वो गए एक तरफ। जुडिशरी काम कर सकती है जब उस पर कोई एक्शन लेगा, जिस तरीके से ADR बार बार उसमें अपील डालती है, PIL डालती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। सुप्रीम कोर्ट लॉ ला सकती है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लॉ लाए हैं। पहले उन्होंने बोला कि क्रिमिनल का जो भी बैकग्राउंड है वो जानने का आपको हक है, आर्टिकल 19 में। उसके बाद उन्होंने नोटा लेके आया कि अगर आपको लगता है कि जितने क्रिमिनल्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो सारे ही क्रिमिनल हैं, तो हम किसको वोट दें, तो उन्होंने नोटा ला दिया। उसके बाद अभी उन्होंने और मैंडेटरी कर दिया है क्रिमिनल्स के लिए एफिडेविट लगाना और पूरा अपना संपत्ति का ब्यौरा देना, जिससे आपको ये पता लग सके कि किसका कैरेक्टर कितना साफ है। तो फाइनल जो डिसीजन है वो आपका है। इस चीज़ को और कोई चेंज नहीं कर सकता, ना इलेक्शन कमीशन कुछ ज़्यादा कुछ कर पाएगा, ना जुडिशरी ज़्यादा कुछ कर पाएगा। और जो लोग पहले से ही कानून बनाने बैठे हैं वो तो नहीं चाहेंगे कुछ हो इस केस में, क्योंकि वो कानून के खिलाफ ही बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 2-3 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये मामला सुलझ सकता है जल्दी। पहला, वोट ज़रूर दें। वोट देना क्यों आवश्यक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक गांव में 50 लोग रहते हैं, 50 में से 30 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। क्या करेंगे, सब तो बेकारी लोग खड़े हैं, हमें किसी को वोट नहीं देना। अब 20 लोगों ने वोट दिया
जिसमें से 10 तो पार्टी के लोग ही थे और 10 को उन्होंने खरीद लिया, तो 20 लोग ही उनके कंट्रोल में थे और 20 ने वोट दिया, वो जीत गए। अगर इन 30 ने भी वोट दिया होता तो वो नहीं जीत पाते। इसीलिए वोट देना ज़रूरी है, भले ही आप नोटा में डालो। नोटा का ऑप्शन इसलिए दिया है, आपको कोई नहीं पसंद आप नोटा में डालो, लेकिन वोट देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सेकेंड, चूज़ योर कैंडिडेट। आप पार्टी की वेबसाइट पे जाइए, उनकी डिटेल्स देखिए एंड देन टेक योर डिसीजन। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिन छोटे मोटे गुंडों को हमने नेता बनाया है, हम ही उनको वापस जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। हमको डिसाइड करना है कि हमारी पार्लियामेंट में कौन रहेगा, कौन देश को चलाएगा, कौन हमारे लिए कानून बनाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।